ज्ञान हम समझने के लिए आए हैं, केवल समय काटने के लिए नहीं आए। जब भगवान श्री कृष्ण जी की शादी रुक्मणी से हो गई तो हमें गोपाल रुक्मणी तो यहीं मिल गए मिल गए कि नहीं? गोपाल रुक्मणी मिल गए, पर उनके परिवार तो निर्मल हैं, देवी का क्या नाम है, अंजना, वो भी मिल गए। तो रुक्मणी जब विवाह होके शिशुपाल से बचा ली गई, कल सुना होगा आपने, तो शिशुपाल से उसके पिता रुक्मपाद और रुक्मी भाई शादी जबरदस्ती करना चाहते थे। उसने हर प्रकार का प्रयत्न किया कि मैं नहीं कराऊंगी, जबरदस्ती करोगे तो जाने के पहले आत्महत्या कर लूंगी। श्री कृष्ण ने बचा लिया, बड़ा युद्ध हो गया, उसमें कटे बड़े लोग, पर बच गई रुक्मणी। जब विवाह हो गया श्री कृष्ण जी से, तो एक दिन रुक्मणी श्री कृष्ण के पास बैठी थी। इसमें भागवत के 10वें स्कंद के 60वें अध्याय में लिखा है, एक दिन रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण के पास बैठी थी, जिन्हें गोपाल भी कहते हैं। कहते नहीं अपन कि छोटी छोटी गऊं, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से हैं मेरे मदन गोपाल। रुक्मणी ने पूछा कि आपकी प्रतिमा बनाकर पूजते हैं लोग, फोटो को पूजते हैं, क्या सार होगा उससे? इसमें पढ़ लेना है, आप लोग खुद पढ़े लिखे हो। तो कृष्ण ने कहा कि मेरी प्रतिमा या फोटो रख ले तो हर्ज नहीं है, पर मेरे ज्ञान ही मेरी फोटो है। जो ज्ञान मैं देता हूं उस ज्ञान से समझो, ज्ञान से सभी कर्म अर्पण करना मुझे, निराश निरहंकार अशोक बन के लड़ो अर्जुन। ये रुक्मणी से कह दिया कि जो मैं ज्ञान देता हूं उस ज्ञान से मेरी पूजा करो, पर ये मेरी शकल जो है, मेरा ज्ञान छोड़ दोगे और मेरी शकल की पूजा करोगे तो तुम्हें फायदा नहीं होगा। आप पढ़िए, पढ़े लिखे हैं, सज्जन हैं, हमारी बहनें पढ़ी लिखी, तो यही तो छुड़ाना था श्री कृष्ण को। वो फोटो अथवा पत्थर की मिट्टी की प्रतिमा रखने के लिए मना नहीं करते थे, परंतु जो ज्ञान मैंने दिया है, व्यास जी को दिया है, अर्जुन को दिया है और भक्तों को दिया है, गोपिकाओं को, वो ज्ञान से ही मेरी पूजा करो, ज्ञान से सभी कर्म अर्पण करना मुझे, निराश निरहंकारी अशोक बन के लड़ो, फिर चाहे जो काम करो। तो रुक्मणी ने कहा कि आज तक तो मैं समझती थी कि आपकी फोटो ही पूजने से फायदा होगा, आपने फोटो का, प्रतिमा का मना तो नहीं किया, पर जिस शरीर से ज्ञान दिया गया उस ज्ञान की पूजा करो। ले भैया, जो रुक्मणी पूछती है, कौन सा ज्ञान दिया था आपने? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सब भूतों के हिये में पार्थ है बसा, यंत्राकार फिराता है भूतों को निशक्ति से, उसके शरण में जाना। जो ज्ञान मैंने दिया है कि चराचर सृष्टि के रूप में दिख रहा है, ये विश्व रूपी ईश्वर है, अपने स्वकर्म के द्वारा सच्चाई से समर्पित भाव से सेवा करना। कोई मजदूरी करता हो तो विश्वरूप को पहचान के करे कि हम विश्वरूप की मजदूरी कर रहे, श्रम विभाग। कोई व्यापार भी करता हो तो हम विश्वरूप की सेवा में व्यापार कर रहे हैं। व्यापारी के पास जब ग्राहक आवे तो व्यापारी की दृष्टि ये रहना चाहिए कि विश्वरूप परमात्मा आया है सामान खरीदने के लिए। ग्राहक में जब परमात्मा देखा जाएगा तो घटिया माल नहीं दिया जाएगा और ना जायज पैसा नहीं लिया जाए। सत ही लेना सत ही देना, तुम भूलो ना। अरे तुम मेरी फोटो पूज रहे हो, मेरे ज्ञान से विपरीत चल रहे हो, तो वो व्यापारी जो वैश्य होता है, तीसरा वर्ण, वो उनकी पहली नजर होना चाहिए कि परमात्मा आया है मेरी दुकान पर सामान लेने के लिए। ग्राहक में परमात्मा देखो, क्योंकि सब ही में तो मैं हूं, तो उसको ऐसा करना, ज्यादा पैसे मत लेना और तौल के कम मत देना। अभी हम क्या करते हैं, ग्राहक जाता है, हम लोग किसान हैं और भी हैं,
गेहूं काटते हैं, धान काटते, उड़द काटते हैं, घर में भूसा निकाल के तौल के ले जाते हैं। हम 5 किलोग्राम तौल के ले गए और थोड़े और डाल लिए, थोड़े बहुत। जब दुकानदार के यहाँ गए तो वो तराजू के नीचे आधा किलोग्राम का कुछ बांधे है, हम ले गए थे 5 किलोग्राम। उसने कहा भैया ये तो 450 ग्राम है, 950 ग्राम है, देखो आधा किलोग्राम ले लिया नहीं। और जब अपनी शक्कर देने लगा 1 किलोग्राम तो 950 ग्राम दे दी। वो घटिया पैसे, हमारे सामान 1 किलोग्राम को 950 ग्राम तौल लिए उसने, गेहूं या उड़द। कितने कम घाटा कितना हो गया हमें, आधे 500 ग्राम। और जब अपनी शक्कर देने लगा तो देना था तो 950 ग्राम, 500 ग्राम शक्कर। ऐसा व्यापारी हमें नहीं चाहिए कि मेरी फोटो को पूरे पूरे झगड़ा करे, समझ रहे। सत ही लेना सत ही देना, तुम भूलो ना तुम भूलो ना। सो है आदि अनादि अस सत, ये सत विष्णु परमा है, आदि अनादि है। अरे तज कर गए जीव जी बहुमत। अरे उस विष्णु परमात्मा को छोड़कर ये जीव बहुत से भ्रम में पड़ा हुआ है। भटकत फिरे फिर आवे, फिर 1000 जन्म भटकेगा और फायदा नहीं होगा। यह बात तो पहले भी निकल चुकी है जो हमने आपको बताई थी कि 7वें अध्याय के 14वें 7वें स्कंद के 14वें अध्याय के में लिखा है। ये प्रतिमा पूजन कब से शुरू हुई? दृष्टवा तेषा मिथो निराम वज्ञानात्मनाम त्रेतादिशु हरेर चर्चा क्रिय कव्य कृता। जब सतयुग में ज्ञान पूरा था, सतयुग योगी विज्ञानी कर ध्यान करें। त्रेता में ज्ञान था मगर 2, 4, 10, 20% कम गया। एक द्वापर में तो ज्ञान भूलने लगे लोग। तो ये इन लोगों को कहा कि एक काम करो, प्रतिमा बना लो। जिसकी प्रतिमा है उसकी शक्ल देखो और उसने जो ज्ञान दिया है वो किताबें भी पढ़ो। तो हम अकेली प्रतिमा को हाथ नहाया धोया, हाथ जोड़ के चले गए। इसी तरह से दूसरा वर्ण क्षत्रिय है, जो न्याय रक्षा करता है, क्षत्रिय को कहते हैं। किसी देश का हो, किसी जात का हो, कुल पंथ का हो, किसी युग का हो, क्षत्रिय जो काम करते हैं हमारा रक्षण करते हैं पुलिस के रूप में। बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, एसपी रहते हैं, डीएसपी रहते हैं, सर्किल इंस्पेक्टर रहते हैं, इंस्पेक्टर पुलिस रहती है, ये अपना रक्षण करने वाले हैं। कोई झगड़ा करता है बच्चे आते हैं इस तरह से। और फिर जब केस जाता है तो वहां जज बैठा है अपना फैसला करने के लिए। इस क्षत्रियों को भी ये ज्ञान होना चाहिए कि परमात्मा आया है अपराधी के वेश में, तो निरपराध को रिश्वत लेके सजा न दे। अभी तो अपराधी नहीं है पर रिश्वत लेते सजा बोल दे, और अपराधी है तो रिश्वत लेके छोड़ देते। इस ठीक न्याय नहीं कर रहा। मेरी शकल को पूज के जाते हैं ये घर में और वहां बुबू, समझ रहे हो कि नहीं। इसी तरह हम ज्ञानी हैं, ज्ञानी को शिक्षक कहते हैं, शिक्षक यानी ब्राह्मण। तो उनको भी चाहिए कि ज्ञान दे में सच्चा, और जो उनकी जरूरत के लिए है पैसा ले में उतना। अरे भाई उनको ज्ञानी लोगों को भी घर द्वार है, बाल बच्चे हैं, खाना पीना लगता है, बीमारी होती है, तेल साबुन लगते नहीं लगते, दवाई लगती है। तो ज्ञान तो देते हैं पर ऐसा ही ले रहे कि जितने में अपने परिवार का चलता रहे बस। ये सत विष्णु परमात्मा ही सत है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मात्र विश्वान बाहु। ठीक, सच्चित आनंद घन ये परमात्मा है। इस परमात्मा ने ही अवतार के रूप में पृथ्वी पे ये ज्ञान समझाने आया था। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, रामचंद्र जी ने कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं, और कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। वो तो कहते थे जब ये मानव जगत विष्णु परमात्मा को भूल गया और मन विश्वास में भ्रम में भटकने लगा और मनमाने कर्म करने लगा और प्रतिमा को पूजने लगा। प्रतिमा का विरोध नहीं है, तो प्रतिमा देख के ये आनंद आना चाहिए कि किसकी, कृष्ण की प्रतिमा है या जिंदे कृष्ण है, रुक्मणी से पूजा चले।
तो मेरे ज्ञान से चलो। ज्ञान बुद्धि कही मैंने मान तू पार्थ कर्म में। हे अर्जुन, तेरी बुद्धि को जो मैं ज्ञान दे रहा हूं तेरे कर्म करने के लिए दे रहा हूं। मेरे ज्ञान के अनुसार कर्म करना, बस मैं ज्ञान बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस तरह से हम इनके ज्ञान के अनुसार चलें। वो कृष्ण की पूजा यानी ज्ञान के अनुसार आचरण करना है, उनके ज्ञान के अनुसार चलना है। तो ये सब संवाद बहुत 2 पेज में लिखा है, आप थोड़े में समझ लीजिए। 7वें स्कंद में आ गई थी बात, ये 10वें स्कंद के और 84 अध्याय के में आई थी। कृष्ण रुक्मणी संवाद लिखा है। रुक्मणी ने कहा आज मैं समझ गई सब बात, अभी तक तो मैं भी भटक रही थी, तो आज ही तो समझना है। दिन कैसे बीते जाते हैं सोचो निज समय आज, कल का क्या पता होगा। वो मायरन जी कहते हैं दिन कैसे बीते जाते हैं सोचो निज समय आज। अरे आज ही सोच लो, कल को मत बैठे रहना, कल पता नहीं क्या होगा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। हम 100 वर्ष के लिए सामान इकट्ठा करते हैं और करते करते कमी रह जाती है तो कुछ लिस्ट बना के सिलाने लगते हैं, कल सवेरे ये सामान ले आएंगे और रात को हार्ट फेल हो गया। क्या हो गया भाई? अरे दिन कैसे बीते जाते हैं सोचो निजी समय आज, कल के लिए मत काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो पल में प्रलय होता फिर करेगा कब। क्या था संवाद किसका? रुक्मणी ने कृष्ण जी से पूछा। मैंने कह दिया कि ईश्वर सब भूतों के ही में पार्थ है बसा, व्याप्त है समसर्वत्र परमात्मा यह देख के, व्याप्त है समसर्वत्र सब संपूर्ण सर्वत्र, जहां तक आंख की नजर जाती है परमात्मा ही समान भाव से व्याप्त है। रामायण में लिखा है व्यापक विश्वरूप भगवाना ते धर देख चरित कृतनाना। विश्व में व्यापा हुआ विश्व का रूप ही विश्वरूप भगवान है, वो अनेक प्रकार के स्वरूप धारण करके अपना काम कर रहा है। जो है तो जब ज्ञान का समय आता है तो ज्ञानी बन जाता है, जब लड़ाई का समय आता है तो क्षत्रिय बन जाता है, और व्यापार का समय आता है तो व्यापारी बन जाता है वैश्य, और सेवा का समय आता है तो वो सेवक भी बन जाता है। मेरी तरफ देख ले रुक्मणी, मैं चारों काम करता हूँ। अभी मैं महाभारत युद्ध के बीच में खड़ा हूँ और तू कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध छोड़ के भाग जाऊंगा भीख मांगने के लिए। तो दोनों तरफ सेना खड़ी है और हथियार चमक रहे हैं, मारो मारो चिल्ला रहे, पर तू भाग रहा था भीख मांगने के लिए, तो वो लड़ाई की बात छोड़ के मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं। तो तू जाएगा तब भी मरेंगे, अगर तू छोड़ के भाग जाएगा तो युद्ध मुझे भी करना, अभी ज्ञान भी दे रहा हूं और तू जाएगा तब भी ये मर, तू युद्ध छोड़ के भाग जाएगा तब भी मुझे मारना पड़ेंगे। और न ये ज्ञान का समय आया न युद्ध करने का समय आया, तो मेरे घर में गायें बनी हैं, गोपाल हूं मैं, वो गायें चराने जंगल में चला जाऊंगा। जैसे कहा 2 दिन में समझाए, तो फिर ध्यान देने का भी समय नहीं है, कोई तिथि नहीं है, लड़ने का भी नहीं है, तो फिर गायें कौन चराएगा। अच्छा, नौकरानी बीमार हो गई और गायों ने, मेरे घर में हजारों गायें हैं नंद बाबा के यहाँ, कितना गोबर करती होंगी तो मैं गोबर समेट के भी कंधे ठोकूंगा। पूर्ण पुरुष है कृष्ण, याद रखो, पूर्ण पुरुष। पूर्ण पुरुष का नाम है जो छोटे से छोटे काम करने में शर्म नहीं मानता है और बड़े से बड़ा काम कुशलता से कर सकता है। हम तो भैया ये झाड़ू लगाने में शर्म लगेगी, इसी को बुलाएंगे तुम लगा दे, वो कहे मेरी तबीयत खराब है, अरे लगा दे फिर सो रही। ठीक है, तो जब ये युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, युधिष्ठिर ने, तो राजसूय यज्ञ में हजारों राजा प्रजा और ये सब लोग यज्ञ में भाग लेने के आए थे, जैसे भागवत महापुराण यज्ञ में हम आए।
तो उससे समिति बन गई, कमेटी बनती है, यहाँ नहीं बना पाई इनमें। कोष अध्यक्ष हो गया, दुर्योधन के जितने पैसे आएंगे मेरे पास जमा होंगे, एक कमेटी कोष अध्यक्ष। स्वागत अध्यक्ष हो गया दुशासन उसका भाई कि जितने आएंगे सबका स्वागत मैं करूंगा, मौके पे एक काम होगा। परंतु ये सामान आना है, लाना है, कितना सामान किस दिन यज्ञ में खर्च होगा खाने पीने में। एक अध्यक्ष हो गया, सब अध्यक्ष बन गए, पानी वाला कुछ वाला। ये बात आई कि जब हजारों लोग आएंगे तो उनको भोजन कराना पड़ेगा, तो भोजन कराने के पहले पांव धोना पड़ेगा। वो पत्तलों पे बैठेंगे, उनको खाना खिलाने की देख रेख करना पड़ेगी, और पत्तलें छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे तो पांव कौन धुलाएगा और उनकी ड्यूटी पत्तलें कौन फेंका। कोई नहीं बोला, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे थे, कोई नहीं बोला। अरे युधिष्ठिर तो यज्ञ करते रहे थे, राजसूय यज्ञ, नहीं बोले उनको। अर्जुन भी नहीं बोला, युधिष्ठिर अर्जुन को कहना था कोई नहीं बोलेगा तो हम फेंकेंगे पत्तलें और पांव धुलाएंगे, इंतजाम कर। तब कृष्ण ने खड़े होकर कहा कि इस काम में शर्म क्यों मानते हो, मैं पांव धोऊंगा और पत्तलें फेंकूंगा। बोले वो युधिष्ठिर समझते थे कि मैं राजा बनने जा रहा हूं राजसूय यज्ञ में, अर्जुन समझते थे कि मैं उनका सहयोगी बनूं। ये बिल्कुल नहीं बोले। क्यों नहीं बोलना था जब वो काम करवा रहे थे यज्ञ? तो कृष्ण बोले आधा घंटा तक चुपचाप रहे लोग। अरे हमसे पत्तलें फेंकवाओगे, हमसे पांव धुलवा, ऐसा मन में सोचे। तो कृष्ण ने कहा कि भैया पांव मैं धुलाऊंगा और पत्तलें मैं फेंकूंगा। तो छोटे से छोटा काम करने में जो शर्म नहीं मानता है, और बड़े से बड़ा काम, इतना बड़े अवतार का काम, विश्वरूप दर्शन कराने का काम जो कृष्ण करता, तब उसे क्या कहते हैं? पूर्ण पुरुष, पूरा ज्ञानी, यानी परमात्मा का अवतार। अब कृष्ण जी ये नहीं कह रहे कि मैं परमात्मा हूं, वो तो कह रहे हैं व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा, यह देख के, मुझे देख के नहीं, व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा यह देख के फिर आत्म प्रेम नहीं त्यागे वो पावे परम गति। और दूसरी बात है कि अनेक भाव सृष्टि के देखे ये कई रूप में, देखो कितनी सृष्टि दिख रही है, झाड़ पेड़ वनस्पति पौधे पशु पक्षी सब, अनेक भाव सृष्टि के देखे ये कई रूप में, उसी से विश्व है जाने ब्रह्म संपन्न है, ये सब विश्व रूप है। नहीं कहा, जब ये मानव जगत इस विश्वरूप परमात्मा को भूल गया तो विश्वरूप परमात्मा की ओर से विश्वरूप की पहचान कराने के लिए मुझे भेजा गया है, तो मैं पहचान करा रहा हूं। और मान लेना सोचो निज ही समय आज, बस दिन कैसे बीते जाते। ठीक बात थी। रामचंद्र जी ने कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। ये हमारे कथावाचक कहते हैं परमात्मा है, परमात्मा है, ये तो आदर की चीज है। तुम्हारी गलती से तो मुझे परमात्मा कहने लगो, मैं नहीं हूं परमात्मा। तब इसके प्रमाण हमें रामायण में मिलते हैं कि जब रामचंद्र जी का धर्म स्थापना का काम पूरा हो गया और उन्हें अब जाना चाहिए, अपना भी कल हो जाएगा श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह समारोह, चले जाएंगे हम भी अपने तुम्हारे। तो फिर इसके पहले रामचंद्र जी ने अपनी प्रजा को, ब्राह्मणों को और गुरुओं को बुलाया। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुजन प्रवासी सब आए, सबको कहा ध्यान से सुनो, सुनो सकल पुरजन मम वाणी, कहो न कछ ममता उड़न। हे नगर निवासियों, हे ब्राह्मणों और गुरु, जो कुछ मैं कहता हूं ध्यान से सुनना, किसी स्वार्थ के वश नहीं कह रहा हूं कि मेरा स्वार्थ है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा सेवक है, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय भक्त है जो मेरे ज्ञान को मानेगा। लो, और मेरा ज्ञान जिसने नहीं माना, ना वो मेरा सेवक है ना मेरा भक्त है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा सेवक है और दुनिया में सबसे प्यारा भक्त है जो मेरे ज्ञान को मानेगा। अरे ज्ञान क्या दिया था, आगे पढ़ो तो राम ज्ञान दे रहे हैं।
कि आकर 4,84,000 जोनि भ्रमय जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म गुस्सा वगैरह। ये जीव आत्मा कहाँ से चला है और कहाँ आया है हमें मालूम है, हम कहाँ से चले। अभी तो कहोगे कोई बमौरी से आया है, कहीं गुरजी से आया है, ये चलना नहीं है। आकर 4,84,000, 4 खाने की 84 लाख योनि से चल के बड़ी मुश्किल से ये आदमी के शरीर में आए। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमय है जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म गुण स्वभाव वगैरह। कब हुक कर करुणा नरदेही देती इस विनय से। जब ईश्वर को दया आ जाती है तब ये ईश्वर जीवात्मा को मनुष्य शरीर में जन्म देता। राम ने ये नहीं कहा कि मैंने जन्म दिया है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमय है जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर प्रेरा, 1000 जन्म लुटता कुटता मरता उठता भोगता। तो कब मुख कर करुणा न देही देत ईश विनतेश ने। जब ईश्वर को दया आ गई तो ईश्वर ने मानव शरीर जीव को मानव शरीर में जन्म दिया। और दूसरी बात भी रामचंद्र जी ने एक और कही कि जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो राम घबरा गए कि रावण पर ये विजय नहीं पा सकती और न सीता वापस मिलेंगी और न अयोध्या में का मुंह बताने जाऊंगा। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भव अधीरा। रावण रथ पर बैठ के लड़ रहा था, राम नंगे पांव लड़ रहे थे धरती में। विभीषण को भी दुख हो गया कि अरे महाराज विजय कैसे होगी, वो तो रथ पे बैठ के लड़ा, हथियारों का गट्ठा रखे, तुम थोड़े से धनुष बाण ले और धरती में नंगे पांव लड़ रहे। तो रामचंद्र जी ने समझाया कि विभीषण तुम समझते नहीं हो, तुम मेरे साथ रहते हो समझते नहीं हो, जैसे हम लोग साथ रहते समझते नहीं। मेरा रथ बहुत बड़ा है, अजय रथ है, सूरज धीरज तीरथ चाका, सत्यशील दृढ़ पताका, बल विवेक दम परेत घोड़े, क्षमा कृपा समुतारा जोड़े, ईश भजन सारथी सुजाना। मैं ईश्वर का भजन करता हूँ, वो मेरा सारथी है, मैं ईश्वर नहीं हूँ। मैं दिन रात ईश्वर का भजन करता हूँ, वो मेरा सारथी है। बताओ, पढ़ो राम। अब अकल नहीं है तो ईश्वर को कैसे पहचानो, अकल नहीं है तो कृष्ण समझाना चाहे राम समझावे समझ में आएगा नहीं। इसलिए वेदों में लिखा है, रामायण में, इसमें भागवत महापुराण में लिखा है कि गुण 3 होते हैं। सत्य गुण निर्मल गुण होता है, बुद्धि प्रधान होता है? सत्य गुण जानता है, जो उसको बताया वो जान लेता है। रजोगुण मानता है, जानता नहीं है कि हाँ सब में ईश्वर है। और तमोगुण जो है वो न जानता है न मानता है, उसके सामने सिर मत पटकना। समझ गए भैया? सत्य गुण जानता है, वो जानता है तो जान पहचान करा देता है, जो जाने ते ही दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। और रजोगुण मानता है कि है सब में परमात्मा, पर सबके अंतर की वस्तु है, इसमें कैसे पर अरे है, वो तो किताब में तो लिखा है, हमारे गुरु जी तो कह रहे थे सब में। और तमोगुण जो होगा ना जानता है ना मानता है, उसके लिए वो कहते कृष्ण जी कि उसके साथ में ज्यादा सिर मत पर। एक दृष्टांत हम देते हैं आपको, फिर आगे चलेंगे। दृष्टांत इसलिए कि हम लोगों को ठीक ठीक से ज्ञान समझ में आ जाए। एक राजकुमारी थी, राजकुमारी यानी बुद्धि। एक राजकुमारी थी, वो कह रही थी कि मेरे में 98 गुण हैं, 89, 2 कम 100, और मेरे से 2 गुण जिसमें ज्यादा होंगे पूरे 100 से शादी करूंगी। दुनिया में कोई आदमी नहीं मिला, नहीं मिला। पर लोगों ने सोचा किसी उम्र बेकार जा रही है, एक मूर्ख का सिर घुटा के ले आए चंदन लगा के, और कहा कि ये देवी, ये मेरे गुरुजी हैं, दुनिया में सबसे बड़े हैं, तुम्हारे में 98 गुण हैं, तुम्हारे से 2 गुण ज्यादा हैं इनमें, अब तो शादी करना पड़ेगी। हाँ बोले करूंगी। तो वो क्या पढ़ा के लाए थे मूर्ख गुरु को कि जब वो कुछ पूछेगी तो तुम कह देना मैं नहीं जानता, वो समझाने लगे तो तुम कह देना नहीं मानता, बस इससे ज्यादा कुछ मत कह।
कह दिया ये हमारे गुरु जी हैं, ये 100 गुण संपन्न, तुम्हारे में 98, 2 ज़्यादा चाहिए। वो पूछने लगी कुछ तो उसने कहा मैं नहीं जानता। वो समझाने लगी तो कहने लगा मैं नहीं मानता। तो बोले 2 गुण क्या है तुम्हारे में ज्यादा? न जानता हूं न मानता हूं, न रमले। ये तुमने हंस लिया। अरे जी तो 2 गुण है, तमोगुण है, न जानता है न मानता है। पर रजोगुण मानता है, मान जाता है, पर जान नहीं पाता। सत्वगुण जानता भी है, मानता भी। तो तुम कहोगे क्या जानते हो? तो वो जो जानता है, जो जाने ते दे जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ठीक है, लिखा है। तो ये बातें भैया भागवत महापुराण है, ये ऐसी घरू बातें नहीं है कि चाहे जो मन गढ़ंतरण कर लिया। अच्छा, भागवत सन 10 के अध्याय 64 में लिखा है। अब 10वां 11 अध्याय और कल 12वां पूरा हो जाएगा, जिसमें कलयुग का वर्णन है। कलयुग का एक राजा निर्ग थे, वो गायें दान देते थे। गायें कि मेरे यहाँ बहुत सी गायें हैं, जिनको चाहिए ले जाए और बिना पैसे के दे दूंगा। चाहे जो लाल पीले कपड़ा पहन के आने लगे, चंदन लगा के साधु बन के कि राजा साहब हम गौ भक्त हैं, एक गाय हमें दे दो, हम खूब गाय की सेवा करेंगे और उससे दूध निकलेगा, खाएंगे। ले गया। दूसरा आया, ऐसे सैकड़ों गायें दे दी उसने, राजा निर्ग ने। पर परीक्षा नहीं ली कि ले जाके क्या करते। अब सैकड़ों गायें दी तो उन गायों का दान का जो परिणाम उसे मिला, एक गहरे अंधेरे कुआं में इतना बड़ा गिरगट बन के पड़ा था। क्या पड़ा था? अरे एक गाय के देने से तो बेहतर नहीं कर जाते हैं। उन्हें सैकड़ों गायें दी और एक अंधेरा कुआं था जिसमें पानी नहीं था, सैकड़ों फुट गया, उसमें जाके इतना बड़ा एक जानवर बन के गिर गया। वहां से चिल्लाता रहता था मुझे निकालो, मुझे निकालो। अरे एक गाय देने से तो कहते बेहतर नहीं कर जाता है, वो सैकड़ों गाय दे के उसको क्या फल मिला? इसलिए दान 3 प्रकार का होता है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते उपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विकम स्मृतम्। कर्तव्य जान के पार्थ फलासा भाव त्याग के यथा शास्त्र सुपात्रों को देना वो दान सात्विक है। जब दान देने का अधिकार हमें है तो इनमें लेने का अधिकारी कौन है, हमें परख लेना चाहिए। वे नकली बन के आ गए थे साधु, वैसे कसाई थे। इधर तो पीला कपड़ा पहन के आ गए, चंदन लगा के आ गए, माला पहन के आ गए और ले गए, वहां काट ली। उनकी देखा देखी दूसरा आया, तीखा देखी तीसरा आया, सैकड़ों गायें दान दी, नरक में पड़ा था। तो इसलिए ये कहते हैं कि कर्तव्य जान के पार्थ फलासा भाव त्याग के यथा शास्त्र सुपात्रों को, सुपात्र को दान देना चाहिए। दान देने का अधिकार तो हमें है कि ये वस्तु हमारी है, ये वस्तु हमारी है। जो वस्तु हमने चोरी से नहीं लाए हैं, रिश्वत से नहीं लाए हैं, हमने खुद ईमानदारी से कमाई है, तो अपने अधिकार की कमाई हुई वस्तु का दान देने का अधिकार हमें तो है क्या नहीं? तो इसके पहले परख लेना चाहिए कि लेने का अधिकारी कौन है। हमने परखा नहीं तो क्या है, शांति देने वाले को भी नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि गाय तो तुमने दान में दी सैकड़ों और कसाईयों ने काट काट के थी, तो कितना पाप लगा उसको सैकड़ों गायों की गौवध का। तो वो पड़ा था 100 फुट गहरे में, जानवर चिल्ला रहा था। हजारों महात्मा आए कि मुझे निकाल ले निकाल ले, बोले इतना वजनदार था कि वो निकला ही नहीं। अब श्री कृष्ण निकले थे उस रास्ता से, इसमें लिखा है, वो चिल्ला रहा था, कृष्ण ने उसको खींच लिया, उठा ले आ गया ऊपर और हो गया राजा निर्ग। बताओ, तो हमारे मन में जो हमने बुरे काम किए उनके अनेक अंधविश्वास भरे हैं, सैकड़ों अंधविश्वास भरे हैं, कुरीतियां, रूढ़वाद, अनेक प्रकार। ये समझाने वाले आते हैं, हमें नहीं समझा पाए। जब कृष्ण के ज्ञान को समझने वाला तत्वदर्शी आया तो समझा दिया और निकाल लिया हमें भ्रम रूपी कुएं से, और अब हम निर्भ्रम हो गए। हम सच्चा
पहचानेंगे और सच्चा दान देंगे, बस सत्य ही लेना। तो ये सब बातें आप ज़्यादा समझते जाइए। अब भागवत के 10वें स्कंद की 84 अध्याय में लिखा है, कृष्ण जी के पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उसका शीर्षक है वसुदेव का यज्ञ महोत्सव। और एक कृष्ण के पिताजी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उसमें लिखा है 10वें स्कंद के 84 अध्याय में कि बहुत बड़ा यज्ञ किया था। हजारों महात्मा, हजारों राजा और हजारों प्रजा बुलाई थी, जैसे आए थे, यहीं खाओ खूब रहो और ये यज्ञ में भाग लो। हम भी तो भागवत महापुराण यज्ञ में भाग लेने आए। तो ये सब लोग जब आ गए तो यज्ञ का अध्यक्ष कृष्ण जी को बनाया था, मुखिया। तो जब सब बैठ गए तो कृष्ण जी स्टेज पे आए, सबको दंडवत प्रणाम किया। हे राजाओं, महात्माओं, सबके नाम लिखे इसमें सैकड़ों। उपस्थित सब जन समुदाय, मैं आज सबको देखकर कृतकृत्य हो गया। इतने लोगों का दर्शन हो जाना मेरी बड़ी पुण्याई का कारण था। परंतु मैं एक बात कहता हूं कि यज्ञ हम किस लिए कर रहे हैं। अध्यक्ष ये तो बताए कि इस यज्ञ करने का हेतु क्या है, ये भी तो बताएं क्या हेतु। ये कहते दुनिया का को ज्ञान देने के लिए भागवत कर रहे, कि लूटने मारने के लिए। हाँ, तो कृष्ण जी ने जब कहा कि सबको मैं प्रणाम करके चरणों में और जो कहना चाहता हूं वो सब ध्यान देकर सुने। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौमी जिधि यश तीर्थ बुद्धि सललेषु करेचित जनेषु वेगेषु सएव गोखरा। ये कह दिया कृष्ण ने। ये लिखा है इसमें भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 84 अध्याय में कृष्ण जी के पिता वसुदेव ने, हे महात्माओं, हे राजाओं, उपस्थित सब भाई बहनों, जो मैं कहता हूं ध्यान से सुनो। क्यों, किस लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलित्रादिषु भौमीजि यश तीर्थ बुद्धि सल्लेषु करेचित जनेषु विज्ञेषु साएव गोकरा। जो मिट्टी, पत्थर और काष्ठ की प्रतिमाओं को देवता मानता है, जीवित तत्वदर्शियों को नहीं। ठीक है। और जो अपनी पत्नी, पुत्र और अपने ही घर द्वार के परिवार वालों को ही परिवार मानता है, मानवता को नहीं। और जो पवित्र नदियों में स्नान करने को तीर्थ मानता है, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती में। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के मिट्टी, पत्थर, काष्ठ की प्रतिमाओं को देवता मानता है, जीवित तत्वदर्शियों को नहीं। और स्वधि कलित्रादिष भौमी, अपनी पत्नी, बाल बच्चों को, अपने घर द्वार को ही संपत्ति मानता है, मानवता को नहीं। यश तीर्थ, जो तीर्थों, पवित्र नदियों में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा में नहाने को ही तीर्थ समझता है, वो शरीर से तो आदमी है, राजाओं, महाराजाओं, महात्माओं, अकल से गधा है। ये रखिए बाबू। पर एक बात समझना, जरूर रख लेना प्रतिमा, और ये समझना इस शकल में त्रेता युग में कृष्ण ने ज्ञान दिया था। राम की फोटो रख लेना, उनको देख के उनके ज्ञान गुण कर्म क्या थे, उस ज्ञान के संस्कार ला, उसके मुताबिक चलना। हम फेंकने की बात नहीं थी, बहुत रख लेना तुम। वो प्रतिमा ज्ञान नहीं दे सकती, उनसे याद आएगी कि रामचंद्र जी की प्रतिमा है, ये कृष्णचंद्र की प्रतिमा। कृष्ण ने क्या ज्ञान दिया था त्रेता में, राम ने क्या ज्ञान दिया था, वो ज्ञान अपने में संस्कार में आना चाहिए। नोट करते जाना, प्रमाणित है सब बातें। अब एक बात और आ गई यहाँ कि जब सब महात्मा ऐसे वैसे देख, ये क्या कहते, हम तो यही करते थे जो ये कहते हैं कि वो गधे हैं, ये कर रहे, एक दूसरे के कान में बात करने लगे, क्या कह रहे, क्या कह। तो वो कृष्ण ने कहा कि जब धर्म के अवतार के लिए हमें भेजा गया है तो हम धर्म की बात कहेंगे, अंधविश्वास से छुड़ाने की बात कहेंगे। हम न रहें
तो हमारी फोटो रख लेना, पर हमारे ज्ञान से काम करना, ज्ञान से सभी कर्म अर्पण करना। मुझे इस शकल के व्यक्ति ने द्वापर युग में ज्ञान दिया था, हम न रहें तो हमारी फोटो रख लेना। इस शकल के व्यक्ति ने त्रेता युग में राम के रूप में ज्ञान दिया। उनने ज्ञान से सभी कर्म अर्पण करना मुझे। ज्ञान बुद्धि कही मैंने मान तू पार्थ कर्म में, ये बुद्धि युक्त होने से छूटेगा कर्म बंध से। ठीक है, तो जब भी लौट के जाने लगे तो कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने हाथ जोड़ा बड़े बड़े महात्माओं को, आज और रुक जाइए, आज और रुक जाइए। बोले अब रुकने से क्या फायदा है, यज्ञ तो पूरा हो गया। नहीं, बोले आज रात को मुझे ज्ञान समझा दीजिए। तो महात्मा क्या कहते हैं कि जिनसे हम ज्ञान समझने आए हैं, ठीक है, और हमारे से पूछते ज्ञान समझा दीजिए। तो उनने कहा कृष्ण जी ने कि जो अति अधिक समीप रहना अनादर का कारण होता है। रोज ही रोज कृष्ण जी वसुदेव के पास रहते तो बेटा समझते, तो समीप रहने से अनादर का कारण होता है। और दूर के ढोल सुहावने होते हैं, क्यों भाई ऐसा गाते हो ना। तो ऐसे ज्ञान देने वाले आप कृष्ण जी क्या कहते हैं कि वो महात्मा लोग जब वसुदेव जी ने रोका कि हमें ज्ञान तो दे दो, तो वो क्या कहते हैं कि हम तो कृष्ण से ज्ञान सीखने आए थे, तो आपने क्यों नहीं सीखा। इसलिए कि कृष्ण आपके घर में पैदा हुआ है और रोज रोज रहता है, तो पास में रहना अनादर का कारण होता है, वो ये तुम्हारे आदर का कारण। ये समझा के महात्माओं ने कहा कि उन्हीं से समझो, उन पर श्रद्धा करो, अपना बेटा समझ के अनादर मत करना। तो ऐसा होता है। ये 85 अध्याय में वसुदेव जी को ज्ञान का पूछा था, और वसुदेव जी को ये महात्माओं ने कहा उन्हीं से पूछो, वो ही है ज्ञान के भंडार, हम तो सीखने सुनने आए थे। इसके बाद वो झगड़ा मचा रहा जब शिशुपाल से रुक्मणी शादी नहीं कराना चाहती थी, और उनके पिता रुक्मीपाद ने और रुक्मी ने, बड़े भैया ने जबरदस्ती रिश्ता जोड़ दिया, पक्का कर दिया। हो गया, कुछ कर देते ना, अपन संस्कार क्या करते, आप कुछ दे आते हो बेटी को बेटा। फिर रुक्मणी ने कहा कि मैं तो नहीं कराऊंगी, अगर शिशुपाल से शादी होगी तो उसके पहले आत्महत्या कर लूँ। पर कोई नहीं दिखा। कृष्ण से प्रार्थना की, वो अब कल सोचेंगे कि मुझे दुनिया में बचाने वाला कोई नहीं दिखता कि रुक्मपाद और रुक्मी ये दिग्विजयी योद्धा हैं, यानी बड़े भारी राजा, इनके पास हजारों फौज है, कौन इनसे मरने आएगा। हाँ, आप मुझे युक्ति से बचा सकते हो, मैं निवेदन करती हूँ। तो बचाने के लिए आए थे कृष्ण जी बलराम जी के साथ, और बचा के ले गए थे, वो सब सुना होगा कल आपने। पर जब रुक्मणी को कृष्ण जी ले गए तो पास में बैठाल के कहा कि रुक्मणी, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति मैंने कर दी, शिशुपाल से बचा लिया। और शिशुपाल ने तो कोशिश की होगी, पर पकड़ के बांध लिया था रथ में और कहीं छोड़ दिया था उसको। अब ये बात थी, रुक्मी को भी बांध लिया था उसको, ये दूल्हा बन के तो आया था शिशुपाल, और वो साला था रुक्मी, जो उसका रुक्मणी का बड़ा भाई था। बड़ी बुरी दुर्दशा कर दी थी। तो शिशुपाल वो बैर रखे था मन में, बैर जानते हो। तो जब ये यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ पांडवों ने, तो सब में बुलाया था, शिशुपाल भी आया था। यज्ञ का अध्यक्ष किसको बनाया जाए। युधिष्ठिर के भाई सहदेव ने कहा कि यज्ञ का अध्यक्ष श्री कृष्ण को बनाया जाए। शिशुपाल सभा में बैठा था, वो उठ के खड़ा हुआ कि इतनी बड़ी सभा में कोई योग्य पुरुष नहीं दिखता है, अयोग्य को काय को अध्यक्ष बनाते। इतनी बड़ी सभा में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है कि ये बलहीन है, कुलहीन है, योग्यताहीन है, अज्ञानी है, इसको यज्ञ अध्यक्ष क्यों बनाते हो। तो पितामह भीष्म ने समर्थन किया था कि वही यज्ञ का अध्यक्ष बनने योग्य कर। तो वो नाराज हो गया, तुम भी बुढ़े बन के बड़ी बड़ी बातें करते हो बिना सोचे समझे। शिशुपाल का काम ही बना रहेगा, मैं खुद ही यज्ञ अध्यक्ष नहीं होता, जिसको चाहो चुन लो, शांत होके बैठ जाओ।
जब दोनों पक्ष पांडव और कौरव शांत होकर बैठ गए तो कृष्ण जी उठे कि आज मैं शिशुपाल को मार रहा हूं और पांडवों पक्ष का कोई भी सूरवीर बचाने की कोशिश न करे और कौरव पक्ष का भी कोई भी सूरवीर बचाने की कोशिश न करे। आज मैं शिशुपाल को मार रहा हूं, पांडवों के पक्ष का अर्जुन भी क्यों ना हो, कोई भी हो, या तो कौरव पक्ष का कोई भी बचाने के और वो शिशुपाल को बचाने की जो कोशिश करेगा मेरे हाथ से मारा जाएगा, चाहे पांडव चाहे कौरव। बैठे रहे, कृष्ण ने उठा के मार दिया और शिशुपाल का सिर गिर गया। लो, अरे यज्ञ बिगड़ गया, यज्ञ बिगड़ गया, चिल्लाने लगे लोग, बताओ कितनी बड़ी यज्ञ में हत्या हो। कृष्ण ने कहा यज्ञ का क्या बिगड़ गया, मर गया तो लाश ले जाओ और यज्ञ चालू रहने दो। ऐसे मौके पे क्यों मारा है आपने? बोले मौका था, इसलिए मारा कि मेरे 100 अपराध किए थे शिशुपाल ने, ऐसा पढ़ा होगा, पर मेरे किए थे और 100 अपराध और भी कर लेता मेरे तो मैं सह लेता, पर भक्त भीष्म पितामह का अपराध किया है इसलिए मैंने मारा है। तो ये तात राम कर सहज स्वभाव, निज अपराध रिसाए न काऊ, जो अपराध भक्त कर ही राम रोष पावक हो। राम का और कृष्ण का सहज स्वभाव को उनके कितने ही अपराध कर लेंगे गुस्सा नहीं होगा, पर भक्त का अपराध करोगे तो नहीं छिया सके। इसलिए भीष्म भक्त का अपराध किया था, अपमान किया था, इसलिए मैंने वहां मेरे तो और सैकड़ों अपराध कर ले, तो भक्त का अपराध मैं नहीं सह सकता। सारी बातें थी, ये कथाएं लिखी हैं, तो शिशुपाल का उद्धार हो गया। हो गया का उद्धार हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह से जरासंध भी आया था, वो जो जिसके डर से मथुरा से कृष्ण जी भाग गए थे द्वारका, अरे सबको बुलाए थे उनने, ये आपस में एक दूसरे के परस्पर रिश्तेदार थे, कोई दूर के रिश्तेदार थे, कोई सगे रिश्तेदार थे। तो जरासंध जब आया था तो उसने कुछ ऊंच नीच बातें की थी, इसने वो चला गया। अब ये निश्चय हो गया कि जरासंध को मारना है और उससे जीतना कठिन है। तो फिर जरासंध यहीं था हस्तिनापुर में, भारत में, बेथे द्वारका में। भीमसेन को और अर्जुन को कहा कि मारना है जरासंध को, तो तुम दोनों भाई बन जाओ पहलवान, अच्छा पहलवान की पोशाक पहन, और मैं बन जाऊंगा पहलवानों का गुरु। चलेंगे जब शिशुपाल के राजमहल में जाएंगे दोपहरी को, तो वो ठहराएगा कि ये साधु है, ये मेरा छोटा शिष्य है पहलवान, और जो कुछ दुबला पतला है अर्जुन, ये मेरा बड़ा शिष्य है। ये पहलवानी जानते हैं और आपको निमंत्रण करने आए हैं कि आपसे पहलवानी करेंगे, कुश्ती। तो पहले हमारा छोटा शिष्य लड़ेगा, वो मोटा भीमसेन, और वो हार जाएगा तो पहले वो मोटा, वो छोटा शिष्य कहा या मोटा है, और ये अर्जुन दुबला पतला था, ये बड़ा शिष्य। पहले छोटा शिष्य लड़ेगा, ये हार जाएगा तो दूसरा लड़ेगा, पर वो छोटा शिष्य कैसे हारेगा? भीमसेन। बस हो गया, तो कुश्ती लड़ी तो उसी चीर फाड़ डाला, मर गया, जरासंध का उद्धार हो गया। तो ये जरासंध का उद्धार हुआ। पौनई को श्री कृष्ण जी के यहाँ, श्री कृष्ण की कितनी रानियां थी? 8। उनके नाम बड़ी का था रुक्मणी, दूसरी का सत्यभामा, तीसरी का जाम्बती, चौथी का कालिंदी, 5वीं का मित्रवृंदा, 6वीं का सत्या और 7वीं का भद्रा और 8वीं का लक्ष्मण। इसमें से 2 रानियां जी थी, सगी फुआ की लड़कियां थी। इसका नाम था भद्रा, वो मामा की पुत्र की पुत्री थी, और एक थी अवंती देश का राजा विंध्य, जो कल पढ़ाया था। तो अर्जुन, उसकी कृष्ण की फुआ का नाम था राधारी देवी, उसकी पुत्री थी। पर ये 2 फुआ की लड़कियों से शादी इसलिए हो गई थी कि उनके पिता भी दूसरे को नहीं देना चाहते, चुना के कृष्ण ही ठीक है। नंबर 4 की थी सत्या,
सत्या की शादी जहां होने वाली थी वो उससे कराना नहीं चाहती थी, जैसे रुक्मणी भी शिशुपाल से नहीं कराना। तो ये भी उनमें से थी कि मैंने कृष्ण को ही पसंद किया, तो उसके माँ बाप ने कह दिया ठीक है। अब ये बात समझ लेना कि अनीत नहीं है, सर्वसम्मति से दोनों पक्ष की सलाह से खुशी से जो काम होते हैं वो धर्म माने जाते। और किसी की छुड़ा के लाओ, ठग के लाओ, अपहरण करके लाओ तो ये क्या होता है, पाप होता। तो क्या गई थी कि द्रौपदी गई थी कृष्ण जी की यहाँ पहुनाई को, तो 8 रानियां इकट्ठी बैठी, हम इनसे बात कर रहे, तुम चिंदी लपेट लो थोड़ी सी, क्या बड़ी बात। 8 रानियों से कहा कि ये तो इस समय ये हम चर्चा कर रहे हैं, इतना सा काम नहीं कर सकते, चिंदी लपेट लो। जब द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी देखो तो ये कैसा, और ये वो कितनी महंगी साड़ी पहन के गई होगी जब पौनई को गई थी पांडवों और कृष्ण जी के यहाँ, फाड़ी लपेट दी, नहीं हो भैया। तो कृष्ण ने कहा कि जिस दिन तेरे पे मौका आएगा इस छोटी सी चिंदी का कर्जा चुका दूंगा। अब दुशासन जब नंगी कर रहा था, साड़ी खींच रहा था, और वो खींच ही नहीं पाया, साड़ी कहते बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती, और बढ़ती बढ़ती साड़ी खींच तो जाती, इतने में वो चिल्लाने लगी कि अब यही देखते रहोगे कि जब जब थोड़ी सी रह गई ये गांठ निकल जाएगी और तुम आके यहाँ द्वारका भवन में ठहरे, द्वारका टापू में नहीं। जोर से चिल्लाई कि तुम्हारे देखते मेरी इज्जत चली जाएगी। तो कृष्ण ने आके दुशासन जो खींच रहा था जोर से, जल्दी जल्दी ना वो आ जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा। कृष्ण दूर से कहा कि दुशासन खबरदार, अगर आगे हाथ बढ़ाया तेरा तो तेरा सिर कोट कट के धूल में लौटा। दुशासन ने लौटा, देखा लौट के तो आ गया, खून बरस रहा था यहाँ, उसके अपने आप हाथ सुकड़ गए, और हाथ बढ़ता दुशासन का तो सिर कट जाता मरने से। अब हमने किवदंती बनाई, इतनी बढ़ाई है भागवत हमने, जो 5000 की थी 18000, कि जब वो चिल्लानी कि मेरी लाज बताओ, और साड़ियों पे सही, अहमदाबाद के 20 मिलों में एक साड़ी ना बची, बम्बई के मिलों में साड़ी नहीं, साड़ी को ढेर लगने लगे हैं। ये जोड़ी गई बातें हैं। वो तो क्या है कि जब ललकारा जोर से 100% गुस्सा से, खबरदार हाथ बढ़ाया गया तो सिर का ध्यान रखना, इस सिर कट के धूल में लौट जाएगा तेरा। उसने देखा तो आंखों में खून सुकड़ गए, नहीं तो कट जाता सर।